यदि आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको मन को यह बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं, और मन से आप जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। और अगर आप मांगेंगे नहीं तो शायद आपको कुछ भी ना मिले। अधिकांश लोगों को इसलिए कुछ नहीं मिलता कि वे मांगते नहीं हैं। तो आप जीवन से ज़्यादा चाहते हैं तो आपको जीवन से ज़्यादा मांगना भी होगा। अगर आप मांगेंगे नहीं तो आपको जीवन में सिर्फ वही मिलेगा जो जीवन आपकी ओर उछालेगा, और जो आप चाहते हैं वह नहीं मिलेगा। तो आप जो चाहते हैं वह जीवन से मांगें। आप अपनी आंतरिक चर्चा में मन में यह सोचें कि हो सकता है कि आंतरिक चर्चा महत्वहीन दिखे, परंतु यह दरअसल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम मन में आंतरिक चर्चा करते हैं और मन के अंदर जिन कार्यों को सोचते हैं तो वह अवचेतन मन तक पहुंच जाता है, और इसका हमारे कार्यों और नज़रियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह हमारी आंतरिक चर्चा के साथ जुड़ा हुआ है और जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है, और यह भी निर्धारित करता है कि हम भविष्य में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो हमारा अपने मन के साथ आंतरिक चर्चा को नियंत्रित करना सीखना होगा। आपने देखा होगा कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। यह नकारात्मक आंतरिक चर्चा का ही परिणाम है। इसलिए रोज कुछ सकारात्मक सुने, कुछ सकारात्मक पढ़ें, और ऐसे सकारात्मक वाक्यों की सूची बना लें जिन्हें आप हर रोज पढ़ सकें, उन्हें दोहरा सकें। आप रोज यह बात दोहराएं कि कोई भी वह करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया जिसे करने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं। अपने दिन को बेहतरीन बनाने का निर्णय लें। यदि आप जीवन से अधिक चाहते हैं तो आपको जीवन में अधिक करना भी होगा। आप जितना अधिक देते हैं आपको उतना ही अधिक मिलता है। आप जितना अधिक अपने जीवन में कार्य करते हैं आप उतना ही अधिक धन कमाते हैं। आप जितने अधिक बीज आप बोते हैं आप उतनी ही अधिक फसल काटते हैं। अधिकांश लोग अपने जहाज़ों के आने का इंतज़ार करते हैं, जबकि उन्होंने अपने जहाज़ कहीं बाहर भेजे ही नहीं हैं। वे चाहते हैं कि उनके पौधे बड़े हो जाएं, जबकि उन्होंने बीज बोए ही नहीं हैं। अब देखिए, किसान कभी यह करता है कि खेत में जाकर बिना बीज बोए पौधों की आशा करे, या 10 बीज बोकर 100 पौधों की आशा करे? नहीं, वह बहुत से बीज बोता है और जानता है कि इसमें से शायद कुछ न भी उगेंगे, परंतु वह जितने अधिक बीज बोएगा उसे उतनी ही अधिक फसल का इंतजार रहेगा। मतलब जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यह सिद्धांत बहुत ही पुराना है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको व्यस्त होना होगा और आपको इसे करके दिखाना होगा। यदि आप जीवन में ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं तो आपको जीवन में अधिक बीज बोने होंगे, और यदि आपको विश्वास है तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। सफल होने के लिए आपको कई बाधाओं को पार करना होगा और कुछ रचनात्मक तरीके खोजने होंगे। आपको रचनात्मक बनना होगा। एक प्रेरणात्मक कहानी है जूता पॉलिश करने वाले की, और यह बहुत ही रोचक स्टोरी है। कई सारी बिल्डिंगें थी और वहाँ कई सारे जूता पॉलिश करने वाले बैठे थे। एक व्यक्ति अच्छे कपड़े पहने और अच्छे जूते पहने हुए उस
सड़क से गुजर रहा था जहाँ पर ये सारे पुलिस वाले बैठे हुए थे। उसके जूते कुछ गंदे दिख रहे थे, तो एक पुलिस वाले ने कहा, साहब आप मुझसे पॉलिश करवा लें, मैं बहुत अच्छा पॉलिश करता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है। आमतौर पर लोग ऐसे ही बोलते हैं। फिर आगे बढ़ा। फिर एक इमारत के आगे पुलिस वाला था, उसने भी कहा कि सर पॉलिश करवाएंगे क्या? तो उसने कहा, नहीं, मेरे पास पॉलिश करवाने का समय नहीं है। इसी तरह वह जवाब देता गया और 7वीं बिल्डिंग के नीचे जैसे ही पहुंचा तो देखा एक आदमी गिन रहा था 99, 99, और जैसे उसे देखा बोला 100। तो उस व्यक्ति ने सोचा पता नहीं यह क्या गिनती कर रहा है। तो जैसे वो नज़दीक पहुंचा तो पुलिस वाले ने कहा कि सर आज मेरा जन्मदिन है और मैंने सोचा था कि जो भी 100वां व्यक्ति मेरे सामने से गुजरेगा मैं उसका पॉलिश फ्री में कर दूंगा। तो आप 100वें व्यक्ति हैं तो मैं आपका पॉलिश, जूते का पॉलिश फ्री में करूंगा क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो वह आदमी वहाँ रुक गया और उसने फिर कहा कि मुझे आप अवसर दें कि मैं आपके जूते चमकाकर अपना वादा पूरा कर सकूं। तो वह व्यक्ति उससे प्रभावित हो गया और उससे पॉलिश करवाने लगा। उसने बड़ी मेहनत से पॉलिश की और जूतों को बहुत ही ज़्यादा चमका दिया। अब वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, है ना, और पैसे निकालने लगा। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, आज मेरा जन्मदिन है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, आमतौर पर कितने पैसे लेते हो? तो उसने कहा कि मैं 100 रुपये लेता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम 200 रुपये लो, मैं तुम्हें मेहनताना नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जन्मदिन का तोहफा दे रहा हूँ, जन्मदिन मुबारक हो। और उस व्यक्ति ने 200 रुपये दिए और जूते चमकाने वाला उसे रख लिया और वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। अब कुछ देर बाद वह जूते चमकाने वाला पॉलिश वाला फिर बोलना शुरू किया, 99, 99, 99, 99, और आने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगा कि कोई इधर से गुजरे तो मैं उसी समय 100 बोल दूं। अब यह कहानी सिर्फ यह बताती है कि हमें रचनात्मक होना चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कई बार यह तरीका बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इसलिए रचनात्मक बने। जीवन कोई वादे नहीं करता सिवाय इसके कि यह चुनौतीपूर्ण है। जीवन हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन अगर आप जीवन के बारे में सकारात्मक नज़रिया लेकर चलें तो यह बहुत ही आनंददायक और आसान बन जाता है। अपने सपने का पीछा करते समय आपको रचनात्मक बनना होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।